नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचिंत। हमारे टप्पू द ट्रम्प साहब, हमारे प्यारे प्यारे टप्पू द ट्रम्प साहब मिल रहे हैं शी जिनपिंग से। कहा यह जा रहा है कि भैया एक मैसिव ह्यूमंगस ट्रेमेंडस ट्रेड डील, द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। मैं सॉरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इम्यूलेट ट्रम्प, बट ऐसी कोई एक ट्रेड डील होने वाली है जहां पर चाइना एंड यूएसए विल बी द बेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स इन द वर्ल्ड। सब कुछ ये सब होगा एंड एकदम मतलब घंटियां बजेंगी, चारों तरफ पैसा बरसेगा और सब कुछ एकदम फिट हो जाएगा। यहाँ पर तीन चार सवाल बनते हैं। सबसे पहले आप सबको जान के ये हैरानी होगी कि एज इन व्हेन दिस पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग, वन यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, इज मूव्ड इनटू द साउथ चाइना सी। एक हेलीकॉप्टर और एक F-18 वहां पर ऑपरेशंस के दौरान क्रैश भी हो चुका है। ठीक है, सो ट्रेड डील हैशटैग ऑलरेडी हैपेंड बाय द वे लास्ट नाइट। ये एक मजाक है कि ये एक दुनिया के साथ मजाक है? चलिए कोई बात नहीं, वो भी देख लेते हैं। बट सबसे बड़ा सवाल है, कल को यूएस चाइना दोनों बैठ के लेट्स से एक ट्रेड डील कर भी लेते हैं, इसमें भारत और रशिया का क्या रिएक्शन रहेगा, किस तरह वो आगे जाएंगे। एंड सबसे बड़ी चीज आती है यहाँ पर मोदी साहब एंड पुतिन की जो कॉन्वर्सेशंस हुई है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। नमस्कार प्रतिकृत भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि भाई। जी, आपका सवाल क्या है बताइए। इतने सारे पूछ लिए यार। स्पेसिफिक्स। यार पहले, आई मीन सबसे पहले ये बताओ यार, आपको क्या लगता है? ये तो मतलब ट्रेड डील शेड डील यार, बेस्ट पार्टनर्स इन द वर्ल्ड, इससे आगे मतलब क्या, व्हाट कैन वन एक्सपेक्ट आफ्टर दिस? दिस इज जस्ट अमेजिंग। नहीं, ट्रम्प का भी वो साइकिल चलता है ना, सोशल मीडिया की तरह। एक दिन बेस्ट फ्रेंड, दूसरे दिन बोलेगा डेड इकोनॉमी, तीसरे दिन कुछ और बोलेगा। सो बेसिकली दो तीन चीजें हैं। देखिए, ट्रेड डील कैसे होगा, क्या होगा। जस्ट बिफोर द ट्रेड डील वो बहुत तेल मारता है, और ट्रेड डील के 15 दिन, एक महीने पहले वो बहुत गाली देता है। ये ट्रेजेक्टरी अगर आप देखेंगे। बट इफ यू लुक एट द ट्रेड डील जो वो क्लेम करता है कि ईयू के साथ हुआ है, जापान के साथ हुआ है, उसका रियलिटी अभी ना बहुत वेग है। अब ईयू के पास जो ट्रेड डील है, जिसमें जितना बोला जा रहा है कि ईयू को मोरलेस एक कमिटमेंट देना पड़ रहा है कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर का या तो उसको चीज खरीदना पड़ेगा एडिशनल, या तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन यूएस। और जापान में तो सरकारी गिर गया वो ट्रेड डील के बदौलत, जिसमें 500 बिलियन डॉलर के करीब करीब इनको बोला कि तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा जापान में। अब ये ग्रेट ट्रेड डील का मतलब क्या होता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रम्प? ग्रेट उसके लिए आसिम मुनीर भी है, अब उस ग्रेट शी जिनपिंग को भी बनाना चाहते हैं ना। ग्रेट ट्रेड डील में जहां मान लीजिए, मैं ऑफिशियल फिगर ही पकड़ रहा हूं, इट मे बी लेस देन दैट ऑल्सो, कि चाइना का जीडीपी अराउंड 18-19 ट्रिलियन डॉलर है। आर दे एक्सपेक्टिंग चाइना टू इन्वेस्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर इनटू यूएस? विल चाइना डू दैट? अच्छा, ये अगर बोले कि मुझसे तुम सोयाबीन ले लो, कुछ और फार्म प्रोडक्ट्स ले लो, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फूड डेफिसिट। तो उसके लिए एग्रो प्रोडक्ट्स लेना बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि अगर चाइना इतना बड़ा कंट्री है, बट उसका जो एक मतलब कल्टीवेबल लैंड है ना, बहुत ही छोटा है। मोस्ट ऑफ इट्स इज वेरी एरिड, वहां पे कल्टीवेशन नहीं होता है, खेती होना मुश्किल। तो प्रॉब्लम इज दिस, ब्रिलियंट अगर एक ट्रेड डील होता है, नंबर वन, क्या चाइना 1-2 ट्रिलियन डॉलर यूएस में इन्वेस्ट करेगा? नंबर टू, क्या यूएस, अभी जो यूएस ने 1000 के ऊपर चाइनीज कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा के रखे हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोल के, क्या वो यूएस उठा लेगा? नंबर थ्री, विल चाइना डिजोन ब्रिक्स? नंबर फोर, क्या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छा ट्रेड डील होने का मतलब है कि साउथ चाइना सी में जो एक एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना, जो चाइना सोचता है, चाइना परसीव्स कि इट इज बीइंग एनसर्कल्ड इन साउथ चाइना सी बाय द यूएस मिलिट्री बेसिस, क्या वो कम हो जाएगा? क्योंकि अगर वो कम हो जाता है, चाइना और बहुत अच्छा मित्र बन जाता है यूएस का,
तब तो यूएस का रेलेवेंस साउथ चाइना सी में, साउथ ईस्ट एशिया में कम हो जाएगा। अगर थ्रेट नहीं है तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। क्या चाइना का जो एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपना करेंसी को ग्लोबल करेंसी ट्रेडिंग एंड रिजर्व करेंसी करवाऊंगा इवेंचुअली, क्या वो चाइना बंद कर देगा? क्या चाइना विल अलाउ अमेरिकन कंपनीज टू शिफ्ट द मैन्युफैक्चरिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स इनटू अमेरिका? विल चाइना स्टॉप सपोर्टिंग रशिया? क्योंकि चाइना के जो इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में था उसके ऊपर काफी वार किया है अमेरिका ने। विल चाइना अलाउ दैट टू हैपन इन साउथ अमेरिका? क्योंकि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, वन ऑफ द बिगेस्ट, इज चाइना। 500 बिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड है। अगर कल वेनेजुएला के साथ कुछ लड़ाई होता है, क्या चाइना चुप बैठेगा? या फिर चाइना विल कंटिन्यू हैविंग ट्रेड इन चाइनीज करेंसी क्योंकि सैंक्शंस है? सो क्या चाइना कल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की बात बंद कर देगा? सो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन मार्क्स का आंसर हाँ है तब तो बहुत अच्छा ग्रेट ट्रेड डील होगा, अच्छा मित्रता होगी। लेकिन अगर इन सवालों का आंसर ना है, दैट मीन्स इन स्पाइट ऑफ द ट्रेड डील, जो भी अगर एक ट्रेड डील होता है, जो फेस ऑफ बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2 है वो जारी रहेगा और वो कभी कम हो ही नहीं सकता। बिकॉज इट्स नॉट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। अगर आप यूएस की कोर फिलॉसफी देखेंगे, दे लुक एट चाइना एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। दे लुक एट इंडिया एज अ पोटेंशियल चैलेंजर फॉर टुमारो। इसमें तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है। सो अगर वो ब्लैकमेल करके, थ्रेट मार के, प्रेशराइज करके चाइना से डील करवाना कोशिश करता है, तो अपेरेंटली ट्रंप आके क्लेम करेगा सब कुछ हो गया, बहुत बड़ा डील हो गया, बट इवेंचुअली चाइनीज विल नॉट रिलेंट। चाइना कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा 1.5 to 2 ट्रिलियन डॉलर, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द कंडीशन। या फिर बोलेगा कि तुम मुझसे 1 ट्रिलियन डॉलर के एग्रो प्रोडक्ट्स लो। क्या क्या चाइना अलाउ करेगा कि जो रेयर अर्थ के ऊपर उसने रेस्ट्रिक्शन लगाया है वो रेस्ट्रिक्शन पूरा हटा दूं? क्योंकि चाइना को भी पता चल गया कि जो उसके पास ये एक लिवरेज है। क्योंकि अमेरिका ने भी क्या किया, एनवीडिया जैसे कंपनीज को उसने पाबंदी लगा दी कि तुम चाइना में इन्वेस्ट मत करो, चाइना में टेक्नोलॉजी चिप टेक शेयर मत करो। सो देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन मार्क्स। अनलेस दोस आंसर्स आर क्रेडिबल, अनलेस दोस आंसर्स आर इन अफर्मेटिव, मुझे नहीं लगता कि कोई G2 फॉर्मेशन होने वाला है। क्योंकि चाइना को भी पता है कि टुडे अमेरिका इज ओवर स्ट्रेच्ड। अगर आप एक ट्रैजेक्टरी देखें ना, हाउ द स्पेनिश एम्पायर कोलैप्स्ड, हाउ द ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स्ड, हाउ द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, उसके 3-4 जो ट्रेंड होता है, वन इज मिलिट्री ओवर स्ट्रेचिंग, बहुत ज्यादा बहुत जगह पे मिलिट्री कमिटमेंट, यूएस के कम से कम 700 750 मिलिट्री बेसिस है। दूसरी चीज है मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाना। तीसरी चीज है स्पाइरलिंग डेट। चौथी चीज है कि लोगों की भरोसा आपके करेंसी में एज ए ट्रेडिंग एंड रिजर्व करेंसी कम हो रहा है, इसी वजह से ब्रिक्स आ रहा है। एंड देन इवेंचुअली मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर, जहां पे करेंसी डिवैल्यूएशन करने के लिए लोग बोलेगा यूएस को, और बोला जा रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहते हो तो डिवैल्यू करो करेंसी को। तो चाइना नोज हाउ ओवर स्ट्रेच टुडे यूएस इज। एंड एक और भी चीज है जो जेन्युइनली यूएस का एक कंसर्न है, यार ये जितने टेक्नोलॉजी का स्पियोनेज होता है, जितना टेक्नोलॉजी चुरा के ले जाता है चाइना अमेरिका से, क्या वो बंद कर देगा? नहीं बंद करेगा। So at their core, there is an ideological conflict between the two. There is a military potential face-off, if not a conflict. So they cannot, but they need each other for survival. तो अभी भी इतने प्रॉब्लम के बावजूद चाइना और यूएस का ट्रेड करीब करीब 850-900 बिलियन डॉलर का है, प्लस माइनस। तो वो अगर 1.2 ट्रिलियन डॉलर हो जाए तो दैट इज नॉट समथिंग सरप्राइजिंग, बट इट विल नॉट फंडामेंटली ऑल्टर द challenges of Sino-US relationship. That is what I wanted to say. Back to you.
that is true. उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. But you know, I want to more talk about the reactions of what do you call India, China, India and Russia. Do you think India and Russia will be happy with this? देखिए, दो तीन चीजें हैं. चाइना चाइना भी सीधा नहीं है, तो चाइना बोलेगा देखो यूएस के साथ ट्रेड डील करना है, करो, कर लेंगे, बट विल डू वट एवर वी हैव टू डू. एक और चीज है, चाइना और यूएस का एक चैलेंज चलता रहता है, कंपटीशन चलता रहता है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लेके. China doesn't want the American sphere of influence to enhance or increase in Central Asia. China doesn't want कि अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अफ्रीका में फिर से बढ़ जाए. That's one. सेकेंडली ये होता है कि देखिए, जो टेक्नोलॉजी रशिया दे रहा है चाइना को, और रशिया जिस तरह से एक विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन करता है चाइना के साथ, वो चाइना को कोई और नहीं करेगा. सो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइना टू गिव अप रशिया. और इंडिया के साथ भी जो एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशन नहीं है, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसको ये पता है, चाइना को भी ये पता है कि जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्रिक्स के खिलाफ बोलता है, इफ आई कट ऑफ माई रिलेशन विद रशिया, देन टुमारो दे विल कट मी ऑफ ऑल्सो. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. उसको पता है कि व्हाट इज हैपनिंग. ये जो मीठी मीठी बातें चाइना के साथ, चाइना के प्रति दिख रहा है अमेरिका से, इट इज प्राइमरीली टू आइसोलेट रशिया. ये सैंक्शंस भी लगाएंगे, ट्रेड का भी एक लॉलीपॉप दिखाएंगे, थोड़ा कंसेशंस देखेंगे, सो दैट दे गेट कट ऑफ फ्रॉम रशिया. देन यूएस डायरेक्टली डील कर पाएगा कि नहीं विद रशिया, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. एक और चीज है, चाइना आज रशिया के साथ युआन में डील करता है, यूएस की क्षमता नहीं है उसको बंद कर दे, नहीं कर पाएगा. चाइना आज फर्क नहीं पड़ता चाइना. सो द थिंग इज दिस, जो टेक्नोलॉजी रशिया दे रहा है, विल चाइना स्टॉप टेकिंग इट. जो रशिया के साथ चाइना का ट्रेड है, जहां पे क्योंकि रशिया को कोई और नहीं देगा, चाइना ही देगा, जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स चाइना से रशिया खरीदता है, और जो कमोडिटीज रशिया बेचता है टू चाइना एट अ वेरी कंसेशनल प्राइस, वो कोई और नहीं बेचेगा. आज रशिया बेचता है बिकॉज इट हैज नो ऑप्शन. So why would China give up on Russia? They will not. So they will say about the same thing कि dehyphenation of relationships. कि ठीक है, I will improve my relationship with US, but I will also see कि वो मेरे जो कंपनीज के ऊपर, 1000 के ऊपर कंपनीज के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, वो कम करता है कि नहीं. But then he will also say कि मेरा तो dehyphenated है, मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता बेहतर होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं रशिया को डिसोन करूंगा. Other thing, can China beyond a point be antagonistic towards India? क्योंकि इंडिया के साथ भी उसका ट्रेड काफी बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है, और उसको पता है कि दिस इज अ मार्केट विच इज ग्रोइंग. आज अगर जितना ट्रेड है, कल उसका 3-4 गुना हो जाएगा. क्योंकि जितना भी हम बोल रहे कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जहां पे चाइना के साथ इंपोर्ट होता रहेगा, और वो एक लिवरेज दोनों देश को देता है, इंडिया को भी देता है. So I do not think beyond a point China will be willing to give up on BRICS, will be willing to give up on SCO, या फिर will be willing to give up on RIC, और will be willing to give up on, अब देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, वो ब्रिक्स बैंक जो है, why would China give up on BRICS bank to keep for the sake of a trade deal? वो ट्रेड डील is as much a necessity for US as it is for China, और US के लिए भी नेसेसिटी है. ये डेस्परेशन अभी क्यों आ रहा है? ये डेस्परेशन अभी आ रहा है क्रिसमस के पहले अगर कोई और चाबी टाइट कर देना चाइना, तो क्रिसमस में सबसे वो सेंटा क्लॉज डोनाल्ड ट्रंप को बना के घुमाएगा सब. ये मीठी बातें अभी हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्रिसमस, सो दैट थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस, ये जो पाबंदी लगा के रखे अमेरिका के ऊपर चाइना ने, थोड़ा सा कम हो जाए. और हाउ वुड द अमेरिकन सेलिब्रेट क्रिसमस, खास करके जो सोया फार्मर्स है, अनलेस उनके जो हार्वेस्ट है वो सेल हो जाए. तो सोया हार्वेस्ट हो गया है, नाउ दे हैव टू सेल इट. सो ट्रम्प इज प्रेशराइजिंग और पुटिंग सो मच फोकस ऑन दिस, ताकि थोड़ा मीठी मीठी बात करके. बट इफ यू नो द चाइनीज एंड द चाइनीज कल्चर एंड द कम्युनिज्म,
ये मीठी मीठी बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत हाँ ले सकता है, क्योंकि व्हाट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ, वो जो सोया का कॉन्ट्रैक्ट है वो चाइना ने ब्राजील को देकर रखा है, अनदर कंट्री। क्या ब्राजील से वो कॉन्ट्रैक्ट चाइना कैंसिल कर देगा? सो फॉर चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया आर वेरी बिग मार्केट, आर वेरी बिग स्ट्रेटेजिक लिवरेज अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। वो फॉर ए ट्रेड डील नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कल को उसको पता है कि कल ट्रम्प कुछ और कर देगा। So what is the problem with United States? The United States problem is the lack of consistency in American foreign policy. आज कुछ करेगा, कल कुछ और करेगा। अब जैसे ने बोला आपने कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां घूम रहा है, हो सकता है 4 और आ जाए। So that is why China will not give up on its own self-interest for the sake of a trade deal. वो एक ट्रेड डील भी उसका सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, but for that it will not give up on other self-interest, which is Brazil, Russia, and India. Back to you. You know, the thing is that it is so funny that this whole thing is happening the way it is happening. क्योंकि अगर आप देखो इस तरह से ओ जी देखो हम लोग तो ये करने वाले हैं, दिस इज बिग, दिस इज मैसिव, दिस इज दिस इज दैट, बड़े बड़ी बातें। Now the point is credibility. That is the biggest thing that is in question right now. What is the credibility of these conversations? Right? There is no credibility. But मेरा यही point है that for China to even stand at this time and do this, it's quite, I don't know, it's quite funny to me, because this guy will come out and say anything. कुछ भी बोलेगा ये, फिर क्या करोगे? Right? What will you do? You can't do much. You will be sitting and countering him. चाइना में ठीक है, एक चीज है, क्योंकि आपका हाँ जी वहां पर कोई ऑपोजिशन नहीं है, ये नहीं है, तो हाँ ठीक है, यू कैन टेक दैट रिस्क एंड यू कैन काइंड ऑफ डू व्हाट यू वांट टू एंड गेट अवे विद इट आल्सो, बिकॉज़ ऑब्वियसली वहां पर कुछ इतना इट्स नॉट दिस थिंग, इतना उसमें ब्लोबैक नहीं आएगा उसको वहां पर पर्सनली, बट दैट इज आल्सो ऑल रिलेटिव। कितना ये एक्सटेंड करता है, इट्स समथिंग दैट यू डोंट नो, एंड that's where I had mentioned that it's very it's very wise that PM Modi didn't go for this ASEAN summit. There was no need to be standing behind and clapping, क्योंकि जिस तरह से you saw वो, I mean, Cambodia and Thailand और मलेशिया को बिठा के तुम वहां पर पेपर साइन करा रहे हो। Anyways, it's just funny and it's beyond. नहीं, इन पेपर्स का कोई रेलेवेंस बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं होगा। दैट इज व्हाट ट्रम्प का जो रिजीम पिछले 1 महीने साल से है, ये 8-9 महीने से है, इससे एक चीज जाहिर होता है, आजकल आप पेपर में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के कोई एग्रीमेंट भी होता है, उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं होता, वो रेजिम चेंज हो जाता है। दूसरी चीज है चाइना क्या कर रहा है? आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछा कि चाइना क्यों कर रहा है। मुझे लगता है चाइना इज बाइंग टाइम, चाइना इज ऑल्सो बाइंग टाइम। चाइना इस स्टेटस को में नहीं रहेगा। I have no love lost for the Chinese, but I'm just telling you as purely as an analyst, China is just maintaining the status quo for the time being. उसकी मिलिट्री बिल्डअप है किस लिए? उसको कल को ताइवान लेना है। They will take Taiwan. They will try to take Taiwan. What will be the American stand that time? अगर by that time Trump is there, वो एक अच्छा खासा ट्रेड डील करके भी बोलेगा अब मैं जाता हूं ताइवान लेने, तू वो ट्रेड डील लेके रख। क्या अगर मान लीजिए कल चाइना ने बोल दिया कि मैं यूएस में $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करूंगा, अब ट्रम्प फेंकता है, ये भी फेंकेगा, ठीक है, तो वो बोला कि मैं $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करूंगा, बोल दिया। अब उसके बाद चाइना टेक्स द फ्लोटिला टुवर्ड्स ताइवान, हाइपोथेटिकली क्या करेगा यूएस? एक तो इट इज ओवर स्ट्रेस्ड, इट कांट डू एनीथिंग। फिर वो क्या सोचेगा कि यार ये $1 ट्रिलियन इंपॉर्टेंट है या ताइवान इंपॉर्टेंट है? फिर वो सोचेगा कि यार सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर्स वाला इशू है, फिर ताइवान को बोलेगा एक काम करो, वो हार्वर्ड लटनिक तो काफी टाइम से बोल रहा है, तुम ना ताइवान को बोलेगा इफ यू वांट अस टू प्रोटेक्ट यू तो यू इन्वेस्ट मोर इन चाइना, इन यूएस। सो आई डोंट थिंक कि चाइना जो कर रहा है वो लीनियर है, चाइना भी कॉन्वोल्यूटेड तरीके से ही खेल रहा है। अगर वो जा रहा है
ठीक है, देयर आर रीजंस, क्योंकि वो एक चीज क्या होता है, आसियान में, आसियान हैज अ पिक्यूलियरिटी, आसियान में पिक्यूलियरिटी ये है, फॉर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी दे डिपेंड ऑन यूएस, जितने आसियान मेंबर्स हैं, बट फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी दे डिपेंड ऑन द चाइनीज मार्केट। सो क्या होता है, द चाइनीज नेवर अलाउ टू क्रिएट अ वॉइड, जहां पे चाइनीज नहीं है आसियान में एंड द अमेरिकन आर डोमिनेटिंग द एरिया और द फोरम, तो चाइनीज प्रीमियर चला गया टू शो टू द आसियान कि भाई मैं भी हूं और तुम्हारा नहीं चलेगा मेरे सिवा। द मोमेंट दे शेक हैंड्स, मान लीजिए अगेन हाइपोथेटिकली, द मोमेंट द चाइनीज एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट शेक हैंड्स, आसियान को लगेगा कि भाई मेरा तो रिस्क कम हो गया, उसके बाद फिर वो डिफेंस डील विल करना कम कर देगा कि मेरा तो कोई थ्रेट ही नहीं है, ये दोनों दोस्त है। सो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब वो जितना भी सिंपलिस्टिक तरीके से ट्रम्प सोचता है, बोलता है, करता है, सो एज पर हिम, हैड इट बीन सो सिंपलिस्टिक तो आज तक रशिया वाला वॉर खत्म हो जाता, आज तक यू वाला डील कंप्लीट फाइनलाइज साइन करके इंप्लीमेंट हो जाता, आज तक जापान वाला डील हो जाता, आज इंडिया के साथ ट्रेड डील हो जाता, नहीं है। सो सेल्फ इंटरेस्ट सिर्फ यूएस का नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट हर एक देश का है, विच द अमेरिका फॉर द लास्ट 70 years डिड नॉट रियलाइज इट, क्योंकि उसने सबको दबा के रखा था। आज क्या हो रहा है, सबको पता है कि यूएस इज ओवरस्ट्रेच्ड, कर कर तू कर, मैं भी करूंगा। Trade deal, do you think only the Chinese need it? Yes, the Chinese need it. China has huge dependence on Western hemisphere's purchase. But the West also has huge dependence on China for manufacturing. नहीं कर पाएगा वो. And one thing what happens with declining empire, मेरा last point, आप देखेंगे declining empire का एक बहुत important जो वो होता है, सिंबल होता है, सिंबल या जो इंडिकेशन होता है, वो अपने जगह मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देता है। जैसे मैं तो अमीर हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग क्यों करूं, गरीब करेंगे, लेबर क्लास करेगा। यू सी अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप का प्रॉब्लम क्या है, कोर मैन्युफैक्चरिंग वो करते ही नहीं है, मास मैन्युफैक्चरिंग नॉट कोर, करते ही नहीं है, छोड़ दिया करना, आउटसोर्स कर दिया। सो दे हैव ह्यूज डिपेंडेंस नाउ। सो आई थिंक इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई ट्रेड डील हो सकता है, बट वेदर इट विल लीड टू अ G2 ब्लॉक, वेल दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा बहुत बहुत लंबी लिस्ट है पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के, एंड दे विल नॉट बज फ्रॉम ईच ऑफ देम। इंडिया बज नहीं करता तो चाइना भी नहीं करेगा। दैट्स इट, बैक टू यू। On that note, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स प्लीज डू सपोर्ट द चैनल. The minimum you can do is just by touching and just making sure that you are subscribed. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.